जेएमएम में टूट बीजेपी हुई मजबूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। तो अब चंपई सोरेन ने दिल्ली से लेकर झारखंड तक की सियासत हाई कर दी है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी एक और बड़ा दांव खेलने जा रही है और कोल्हान के टाइगर के नाम से मशहूर आदिवासी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की पार्टी में एंट्री होने जा रही है। पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। यह एंट्री 30 अगस्त को होगी। उससे पहले तमाम पटकथा बीजेपी तैयार कर चुकी है। भाजपा अपना दांव खेल चुकी है। बारी है अब इस सियासी स्क्रिप्ट को राजनीति की सरजमी पर सुपर हिट करने की, जिसके लिए साम दाम दंड भेद भाजपा हर हथकंडा अपना रही है। लेकिन पूरी स्क्रिप्ट तो लिखी जा चुकी है। यह एंट्री 30 अगस्त को होगी, लेकिन उससे पहले कई सवाल सियासी भूचाल पैदा कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या चंपई सोरेन कोल्हान में बीजेपी का सूखा खत्म कर पाएंगे? क्या कोल्हान इलाके के आदिवासी वोट बैंक को बीजेपी के पक्ष में ला पाएंगे? क्या जेएमएम का अभेद किला भेद पाएंगे? क्या चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की पूरी स्क्रिप्ट क्या है? आखिरकार किस शर्त पर चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो रहे हैं? तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। क्या है चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की पूरी स्क्रिप्ट? किस शर्त पर बनी चंपई की बात? तय हो गया चुनाव का मुद्दा। बीजेपी को चमकाएंगे चंपई। तो जैसे ही ये तस्वीर सामने आई तो सस्पेंस के बादल छटे और साफ हो गया कि चंपई अब भाजपाई हो गए। जी, अब ये साफ हो चुका है कि चंपई सोरेन के दिल्ली से रांची लौटने के बाद बीजेपी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को इस मिशन का जिम्मा सौंपा था। तभी तो रांची से लौटने के तुरंत बाद चंपई सोरेन सीधा दिल्ली पहुंचे, जहां असम के मुख्यमंत्री पहले से मौजूद थे। दिल्ली में एक बार फिर से चंपई सोरेन और हेमंत बिस्वा के बीच बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की औपचारिक घोषणा भी कर दी। जेएमएम से नाराज होकर अलग दल बनाने की इच्छा रख रहे चंपई सोरेन ने अब ऑफिशियली बीजेपी का दामन थाम लिया। इस खबर ने झारखंड के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हलचल पैदा कर दी। चंपई की बात बीजेपी से तो वैसे लंबे अरसे से चल रही थी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की अंदर की कहानी क्या है और किस शर्त पर चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने का फैसला लिया, चलिए अब उस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल चंपई सोरेन, जो झारखंड में आदिवासी समुदाय के बड़े नेताओं में से एक हैं, हाल ही में जेएमएम के साथ अपने रिश्तों में खटास आने के संकेत दिए थे। जेएमएम के भीतर कई मुद्दों को लेकर उनके साथ असंतोष की खबरें उड़ रही थी। नया राजनीतिक सफर चुनने तक पर वो मजबूर हुए। वैसे तो पिछली दिल्ली यात्रा में भी संकेत मिल रहे थे कि चंपई बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था और ऊपर से जेएमएम ने उन्हें मनाने की कोई कोशिश नहीं की। बीजेपी के अलावा नेताओं ने चंपई सोरेन को लेकर जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया। दरअसल बीजेपी की रणनीति है कि आदिवासी वोटों को अपने पक्ष में मोड़ने में चंपई उनकी मदद करें। ऐसे में चंपई कितने मददगार साबित होंगे, ये भी एक सवाल है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये कि चंपई सोरेन की शर्त क्या है। सूत्रों की माने तो चंपई सोरेन को बीजेपी में शामिल होने के बदले कुछ महत्वपूर्ण आश्वासन भी दिए गए हैं। उन्हें झारखंड के कोल्हान रीजन की लगभग आधा दर्जन सीटों पर अपनी पसंद के आदिवासी चेहरों को टिकट देने का आश्वासन भी मिला है। खबर तो यही है। इसके साथ साथ प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान का प्रमुख चेहरा भी चंपई हो सकते हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या चंपई सोरेन के नेतृत्व में चुनावी मुद्दे बुनाकर झारखंड विधानसभा चुनाव को बीजेपी जीतना चाहती है? चंपई सोरेन की मौजूदगी क्या आदिवासी वोट बैंक की गारंटी साबित होंगे? यानी चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की कहानी सिर्फ एक पार्टी बदलने की कहानी नहीं, बल्कि झारखंड के राजनीतिक समीकरण को बदलने की एक बड़ी कवायद भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नई राजनीतिक जोड़ी के साथ झारखंड के चुनावी मैदान में चंपई कुछ करिश्मा बिखेर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो
लगातार सियासी हलचल तेज थी कि अब चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होगा, लेकिन अब चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होगा सभी को पता चल गया है। 30 अगस्त वो तारीख जब चंपई सोरेन भाजपा का दामन थामेंगे, लेकिन उससे पहले कई सवाल सियासी भूचाल ला रहे हैं। कई सवाल सभी के दिमाग में है कि आखिर अब भाजपा की रणनीति क्या है, जेएमएम किस तरीके से झारखंड में चुनावी अपने एजेंडे को ला सकती है और किस तरीके से आगे की रणनीति जेएमएम तैयार करेगी। बहुत सारे सवाल सियासी भूचाल लाते हुए नजर आ रहे हैं। नाराजगी आखिर दूर क्यों नहीं कर पाए हेमंत सोरेन, उसमें से ये एक सवाल है और बेहद अहम सवाल है, क्योंकि आखिरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार है क्यों नहीं दूर कर पाई। तो अब चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपका परिचय हमारे गेस्ट से, मेहमानों से करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कमल ठाकुर जुड़ चुके हैं, वहीं पे संजय कुमार सिंह बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, एएस देओल जेएमएम के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस शो में। तो लगातार ये सियासी हलचल तेज हो रही थी कि आखिर हेमंत सोरेन अब किस तरीके से सरकार चलाएंगे, चंपई सोरेन का अगला कदम किस तरीके से जेएमएम को अफेक्ट करेगा। बिल्कुल सबसे पहले एएस देओल जी मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि सरकार आपकी राज्य में, नाराजगी आपके हेमंत सोरेन से थी, चंपई सोरेन की। आपको याद होगा 16 अगस्त वो तारीख जब दिल्ली आते हैं चंपई सोरेन, और एक बात कहते हैं कि वो उनका चश्मा टूट गया था इसलिए वो दिल्ली आए थे, लेकिन चश्मा 16 अगस्त को टूटा था। आज 28 अगस्त, ये तारीख नोट करिए, और अब दिल जुड़ चुका है बीजेपी के साथ। 12 दिन का आपको समय मिलता है नाराजगी को दूर करने का, कुछ भी एकाएक नहीं होता। एएस देओल जी, वो एक आपको संदेश मिलती है कि ठीक है अभी मेरी नाराजगी है, अफवाहें चल रही थी, सामने आ रही थी खबरें, आप लोग शायद नजरअंदाज कर गए, और अब नाराजगी इतनी बढ़ गई कि दूसरी जगह दिल जुड़ गई। आखिर क्यों नहीं समझ पाई जेएमएम पार्टी, और हेमंत सोरेन क्यों नहीं समझ पाए, और चंपई सोरेन, क्योंकि अभी तो चुनाव होने हैं, तो ऐसे में नाराजगी क्यों नजरअंदाज कर दी गई चंपई सोरेन की। देखिए श्रुति जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो एक नेता होता है वो पार्टी का चेहरा होता है, ठीक है ना। पार्टी उसे मंच देती है, उसे शक्ति देती है, उसे पहचान देती है, बट जो जड़ें होती हैं वो पार्टी की होती हैं। उस जड़ों से ही उनको जो पोषण मिलना है, जो स्थिरता प्रदान करनी है। आप देखें पेड़ की टहनियां होती हैं बहुत सारी, पर जड़ जब तक मजबूत नहीं हो तो कोई अपने आप को, पर जब ये नेता सोचने लगे कि वो पार्टी से बड़ा, एक जड़, एक टहनी सोचने या एक उसका फूल सोचने लगे कि मैं पार्टी से बड़ा हो गया और मेरे भरोसे ही पार्टी है, पार्टी को मैं जिधर चाहूंगा वो नचाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर आपसे मैं क्वेश्चन ले लूंगा। तो आपने देखा होगा कि कभी जब एक फूल या फल एक पेड़ से फूट के जब बहुत कोशिश करते हैं लोग कि ट्रांसप्लांट करते हैं दूसरे पेड़ में, तो वो अपने जो मूल गुण है वो कभी नहीं जाता उसमें, है ना। वो हाइब्रिड कह देते हैं, चाहे कुछ कह देते हैं, बट जो मूल गुण है वो खत्म हो जाते हैं। तो जब एक नेता भी जिस तरह से दूसरी पार्टी में जाता है तो उसके मूल गुण, अब जो 50 साल से, अब लोग क्या कहेंगे, जनता, एक बहुत पुराना गाना था, सब बहुत फेमस भी हुआ था, ये पब्लिक है सब जानती है। जो पब्लिक को आप क्या बोलोगे कि मैं 50 साल से जिस पार्टी को मैंने खून से सींचा, उनके पोस्ट में कहा था मैं इस पार्टी को कुछ नहीं करूंगा, मैंने खून से इसको सींचा है। जो 50 साल में उस पार्टी का नहीं हुआ वो पब्लिक का क्या हो जाएगा? अगर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि खून से सींचा है चंपई सोरेन ने पार्टी को, लेकिन इतनी बड़ी नाराजगी बढ़ जाती है कि उनको, मतलब ऐसा हो जाता है, उनके आत्मसम्मान पर इतनी गहरी चोट लगती है कि उन्हें पार्टी से अलग होना पड़ता है। अब इस्तीफे की बात, इस्तीफे से अब भगवा रंग में रंगे हुए नजर आएंगे, तो कुछ तो वजह होगी ना। नहीं तो मैं तो अभी अपने जो हमारे, मैं एक देओल जी एक बात कहूंगी कि समय पर ही बीमारी का इलाज कर लेना चाहिए, नहीं तो कोई भी छोटी सी बीमारी बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसे में मुझे लगता है कि सही समय पर इलाज नहीं किया गया। हम पार्टी के अपने डॉक्टर हैं, जब हमें पता लग गया कि अब ये लाइलाज बीमारी है तो हमें उसे अलग कर, मतलब वही अलग हो गया, अच्छा हुआ। चलिए अगर आप इतनी बड़ी बात कहती है तो मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। हमारे साथ मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन अरे आप लाइलाज तो बोल ही दिए ना देओल जी। चंपई सोरेन आपके लिए लाइलाज, आपकी पार्टी के लिए लाइलाज बीमारी थी। नहीं, लाइलाज बीमारी हो रहे थे क्योंकि उनको सीएम पोस्ट से ज्यादा प्यार था, पार्टी से कम प्यार था।
तो क्या बीजेपी ने उनको सीएम पोस्ट भी ऑफर किया है? तो चलिए, क्या ठीक है। मतलब जिस पोस्ट हमारे के लिए साथ उनकी संजय कुमार नाराजगी सिंह जी भी थी है और बीजेपी में जाके लाइलाज विधायक बीमारी बन थे के- चंपाई सोरेन। देओल जी ऐसा कह रहे हैं कि लाइलाज बीमारी हो गए थे, अब कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसलिए ऐसा हो गया कि अब नाराजगी को नजरअंदाज ही करना पड़ गया। संजय जी। जी, ये देखिए, इनका तो अपना पार्टी का अपना इंटरनल मामला है कि चंपई सोरेन जी बहुत मजे हुए और बहुत बड़े ईमानदार और आदिवासी के बहुत बड़े चेहरा हैं, जो बिहार में भी 2 बार विधायक रहे हैं, झारखंड में 5वीं बार विधायक बने थे। और हमारे झारखंड के जब वो अपने हेमंत जी चले गए थे जेल में, तो ये झारखंड सरकार में ये वहां पर मुख्यमंत्री भी बने हमारे। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये पार्टी में जब नियत नहीं हो, नीति नहीं हो, नेता सिर्फ वंशवाद की बात करता हो, उसमें इस तरीके का जिसका कि आत्मसम्मान और मान सम्मान हो, वो व्यक्ति देखिए आज भी हेमंत जी के साथ में नॉट ओनली चंपई जी, उसके अलावा बहुत सारे जो ऐसे लीडर्स हैं जो अंदर से घुटन महसूस कर रहे हैं झारखंड के लिए, जिन्होंने अपना सर्वस्व किया था, अब वो अपने लिए काम कर रहे हैं। और यदि ये तो स्पष्ट उन्होंने बोला कि हमें मुख्यमंत्री से हटाया गया, उसकी कोई बात नहीं थी, बात ये थी कि तरीके से हटाया गया। वो तो उनके बहुत बड़े सिपाही हुआ करते। तो चलिए, देओल जी ने आपसे पूछ ही लिया है कि उन्हें तो सीएम पोस्ट से ही प्यार था, सीएम पोस्ट जेएमएम में नहीं मिला, भाजपा क्या दे रही है सीएम पोस्ट? नहीं, मुख्यमंत्री बनाएगी? प्यार था। नहीं, ये कहाँ भाजपा में तो आ रहे हैं, तो ये कहाँ किसी ने कहा, कहाँ बोल रहे हैं कि हम सीएम बनने आ रहे हैं? भाजपा तो डेमोक्रेटिक पार्टी है ना, जीतने के बाद में यहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी, केंद्र में हमारे सारे पार्टी के लोग बैठेंगे, कौन तय करेंगे। हमारे तो बहुत सारे लोग भी आए हैं, तो ये कहाँ ऐसी बात होती को क्या बोल के आ रहे हैं। हमारे नीति सिद्धांत उनको अच्छा लगता है, राष्ट्रवादी विचारधारा अच्छा लगता है। हम लोग झारखंड के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड स्टेट बनाया है। देओल जी कुछ बोलना चाहते हैं? आप तो सीधे नकार गए कि विधायक दल की बैठक होगी, मीटिंग होगा, फिर देखा जाएगा क्या कुछ होता है। देओल जी देखिए, जिस विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री से कहा कि आप रिजाइन कर दो और हेमंत जी को दोबारा बना लिया, वो लोकतांत्रिक हमारे पार्टी में है तो नहीं है, इनकी पार्टी में होगा तो होगा। लोकसभा के इलेक्शन में ये पूरे देश में हल्ला कर रहे थे कि हमने तो चेहरा दिखा दिया मोदी जी का, आपका नेता का चेहरा कौन है? तो झारखंड में क्यों नहीं बता रहे हैं भाई? देश के लिए मोदी है तो झारखंड में 5 पूर्व मुख्यमंत्री में से कौन, या फिर कोई ऊपर से गिरेगा आके? देखिए, संजय जी, तू मैंने आपने सुना है, और इनका भी यही हाल होने वाला है। और एक सुनिए देओल जी, हम लोग एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, आपके जैसा नहीं है कि न खाता न बही, जो बॉस है वही सही, ऐसी मामला नहीं है। हमारे कुछ नीति है, सिद्धांत है, और ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति का सीएम का बेटा ही सीएम बनेगा। बलात्कारियों को पैरोल देने का, बलात्कारियों को माला पहनाने का आपके हम लोग भारतीय जनता पार्टी के, नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व चुनाव लड़ेंगे। हमारे यहाँ मरांडी जी हैं, हमारे यहाँ मुंडा जी हैं, हमारे जो पूरे लोग भरे पड़े हैं। ये तो हमारा इंटरनल मामला है ना, हम किसके, हमारा नेता कौन होता? पार्टी नेता है हमारा। आपकी पार्टी का इंटरनल, हमारी पार्टी का पब्लिक मामला है क्या? की नेतृत्व में थोड़े हैं। अरे आए थे चंपई सोरेन जी को 2-3 महीना छोड़ ही देते तो क्या उससे हो जाता? आप काम करें ना, आप तो कार्यकर्ता को कैसे मिलते? आपको कहीं से कोई बात ही नहीं छोड़ देते तो बीजेपी को कैसे मिलते? अरे बीजेपी को कैसे मिलते? क्या बात, बीजेपी थोड़े। देओल जी, तो क्या बीजेपी को आप सौंपना चाहते थे चंपई सोरेन को? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि हम छोड़ देते, तो आज ये बोल रहे हैं कि इतना बड़ा कैच इनको अरे तो सवाल तो यही है ना देओल जी कि छोड़ा ही क्यों? 50 साल से जिसने अपने खून से सींचा है पार्टी को, उसको छोड़ने की नौबत तो आई क्यों? लेकिन देखिए, अभी तक हमने तो उनको निकाला नहीं पार्टी से, वो खुद छोड़ के जा रहे हैं। हमने क्या पार्टी से हटाया? क्या मंत्री पद से उनको हटाया? नहीं, वो खुद रिजाइन करके जा रहे हैं। तो ये बात हमसे पूछने की जगह उनसे पूछे। चंपई जी को ये आप लोग ये समझिए कितना बड़ा व्यक्तित्व है उनका। उन्होंने सीएम का कुर्सी
वो लात मार दिया था कि नहीं हमें नहीं चाहिए, मान सम्मान मेरा बहुत बड़ा है, इसके चलते वो लात मारने के बाद पार्टी को भी लात मार दिया कि ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया। पार्टी को कल्चर चल रही है आपके माननीय मुख्यमंत्री पार्टी को भी लात मार दिया, पार्टी क्या सीएम की कुर्सी के लिए पार्टी को भी लात मार दिया। संजय जी इतने सीनियर लोग भी लात मारेंगे, इंतजार कीजिए, आपको भी लात मारेंगे। कोई लात नहीं मारेगा, भारतीय जनता पार्टी समुद्र पार्टी है, इसका किसी से लेना देना, ऐसा लात मारने से कुछ नहीं होता। सीनियर व्यक्ति का जब मान सम्मान नहीं रहेगा किसी जी, बताइए जी। संजय जी, आपको तो आदिवासी सेंटिमेंट साधने का एक मौका मिल गया है चंपई सोरेन के द्वारा। देखिए आदिवासी का सेंटिमेंट, हम जो अभी पिछला इलेक्शन हुआ है 81 में से 52 सीटों पे हमें बढ़त मिली है, उसमें भी हमारे जो है सो जितने भी आदिवासी, लेकिन अब एक आदिवासी एक वरिष्ठ नेता आपके साथ आ गए हैं, तो ऐसे में एक मुकम्मल चुनाव रणनीति भी बनाई जाएगी और एक जो आदिवासी सेंटिमेंट है उसको भी साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। हाँ ठीक है, आदिवासी के लिए तो हम लोग हमेशा चिंतित रहते ही हैं, आदिवासियों के लिए तो हम लोगों ने झारखंड में कमल ठाकुर से ही पूछ लेते हैं, आदिवासी सेंटिमेंट को साधने के लिए चंपई सोरेन से हाथ मिलाया गया है भाजपा ने या फिर कोई और भी रणनीति है? कमल ठाकुर जी, जो सेंटिमेंट की बात होती है जी, वो पार्टी के साथ होती है, व्यक्ति के साथ नहीं होती है। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, उनका जनाधार नहीं है? मैं कहता हूं कि जनाधार उनका है कि नहीं, मैं उस बात पर विषय पर नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि पार्टी का जनाधार होता है, सिंबल का जनाधार होता है। कोई भी आदमी, पार्टी तो बहुत लोग छोड़ के जाते हैं, तो क्या वो जाके मुख्यमंत्री हो जाते हैं? पार्टी जो होती है वही मुख्यमंत्री बनाता है। तो चंपई दा वहां गए हैं तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर देना है, क्योंकि जो टाइगर कोल्हान में टाइगर की तरह घूमता था, वो टाइगर तो पीली रस्सी में बंधा हुआ दिख रहा है। तो टाइगर को जब छूट नहीं मिलेगा तो घास खाएगा। तो स्थिति चंपई दा का यही हो गया है। उस पार्टी में जाने के बाद चंपई दा की स्थिति बंधे हुए टाइगर की हो गई। अब जितनी तरह की बात संजय जी अपना बात कर ले, संजय जी, लेकिन मैं कर रहा हूँ, सुन लीजिए। जंगल के शेर को भाजपा ने, कमल जी का कहना है कि जंगल के शेर को भाजपा ने सर्कस का शेर बना दिया है। आप मेरी बात को पूरा नहीं होने दिए, फिर संजय जी मेरी बात को पूरा होने दीजिए। व्यक्ति का हमेशा रिगार्ड किया है, रेस्पेक्ट किया है, हमेशा चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया है। हमारे रघुवर दास जी भी आप जानते हैं, कमल छोटे से हमारे अदना सा मंडल अध्यक्ष थे प्रखंड के, उसके बाद उसका मुख्यमंत्री और गवर्नर तक पहुंचे। हमारी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, जिसके पास योग्यता है वो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, पता नहीं आपके चैनल के लोग के या सूत्रों से पता चला कि नहीं चला, मैं बस नहीं बोल सकता हूं, लेकिन कल हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं 5 महीनों से चंपई दा के संपर्क में था। संपर्क में थे तो फूट कैसे हो गई? कमल जी, सवाल तो आपसे ही पूछा जाएगा ना। नहीं, हमसे सवाल, अरे चंपई दा उसके संपर्क में थे, हेमंता बिस्वा शर्मा के संपर्क में थे, तो हम लोग तो सवाल उठा ही रहे हैं कि बीजेपी हर एक राज्यों में जाती है और लोटस फार्मूला के अनुसार अपना काम करती है। आप बताइए कि यहाँ पर इनके पास आदिवासी, इसका मतलब चेहरा नहीं है। अगर असम के मुख्यमंत्री के संपर्क में थे चंपई सोरेन, तो ये बात आपको पहले से ही, आपको इस बात की जानकारी थी, तो उस वक्त भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और उसके बाद आते ही मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। आत्मसम्मान पर घात होती है। पूरी ठोस कदम उठाई गई। अगर ठोस कदम नहीं उठाया जाता, अगर चंपई दा को मान सम्मान पर धक्का ही लग रहा था, तो फिर मंत्री बनने क्यों गए? उनको तो उस दिन ही इनकार कर देना चाहिए था कि मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मेरे मान सम्मान पर बहुत धक्का लगा है। नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद खाइएगा, गुलगुला भी खाइएगा, दोनों नहीं चलेगा। चंपई दा हमारे सम्मान नेता थे, लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया, इससे तो आदिवासियों के जो काम हम लोग कर रहे थे उस पर आघात हो गया। तो यहाँ के आदिवासी, चलिए इसी में बताती हूँ कि विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन की भाभी भी नाराज होकर भाजपा में शामिल हो जाती है। वो भी हेमंता बिस्वा शर्मा के संपर्क में थी या फिर कोई और वजह थी? नाराजगी की उनकी वजह भी सामने आ रही थी। नेतृत्व पर, हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर ही सवाल उठने लगे थे। अब चंपई सोरेन चले जाते हैं, आप कहते हैं कि संपर्क कर रही थी भाजपा।
अरे ये तो हेमंता बिश्व शर्मा कल बोले हैं पत्रकारों को, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं अभी बोल रही हूँ 5 कि महीने सीता से सोरेन मेरे जब संपर्क में थे। चंपाई हेमंत सोरेन की पार्टी से अलग होती है, जब जेएमएम से अलग होती है, वो समय होता है लोकसभा चुनाव, और उस समय जब अलग हो जाती है उनकी भी नाराजगी की खबर ही सामने आ रही होती है। उसके बाद अब चंपाई सोरेन एक मुख्य चेहरा चला जाता है। इससे जब आप बड़ा महत्वाकांक्षा पाल लीजिएगा ना जी, तो आपको रास्ता नहीं दिखता है, तो आप सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। सीता सोरेन ने भी गलत और सही का निर्णय नहीं, जिसका परिणाम देख लीजिए। इसका परिणाम तो आपके सामने है कि चुनाव हार गई। तो विधानसभा चुनाव बहुत डिफरेंट है लोकसभा चुनाव से। इसके जनाधार पर बात करिए, आदिवासियों के को भी ठेस पहुंचा है, क्योंकि चंपाई सोरेन कोल्हान के शेर भी नहीं है, बहुत उनका प्रभाव है कोल्हान के क्षेत्र में। आप पहले बात को समझ लीजिए जी। जब किसी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को जब खुली छूट मिलती जी, है, देओल जी कुछ बोलना चाहते हैं, रुक गए कमल जी। जब किसी को खुली छूट मिलती है बोलिए तो वो देओल शेर जी। होता है। ये तो भगवा रंग के रस्सी में बंधे हुए शेर हो गए। मुझे लगता है कि उनको सीएम पद से जब हेमंत जी तुरंत बाहर आए, क्यों उनको हटाया गया सीएम पद से? एक तो उनको नैतिकता के आधार पे दे देना चाहिए था, क्योंकि उनको मेक शिफ्ट अरेंजमेंट में सीएम बनाया गया था। और दूसरा, कल हेमंता बिश्व शर्मा ने खुद कह दिया कि मैं 5 महीने से, तो दैट मीन्स जब वो सीएम थे तब से वो बीजेपी के कॉन्टैक्ट में थे। तो ये तो हमारी पार्टी को अंदर इंटरनल रिपोर्ट होगी। अब उनको हटाने के बाद उनको बेइज्जत हो गए, वो बोले मेरी आत्मसम्मान को धक्का लगा। फिर भी सीएम बनने के बाद जनरली कोई मंत्री नहीं बनता, बट वो फिर भी मंत्री बने, क्या जरूरत थी? अभी भी देखिए, जब वो चश्मा बनवाने दिल्ली गए थे तब भी उनका बात थी कि बीजेपी के मंत्रियों से, अमित शाह से मिलना है उस समय, क्योंकि उनके पास साथ कोई और विधायक नहीं थे। उनकी डिमांड्स हो सकती है ज्यादा हो, पर बीजेपी ने उनको कोई घास नहीं डाली, तो वो उस समय चश्मे का बहाना आ गया। पर फिर भी उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, जेएमएम को नहीं छोड़ा, अपने मंत्री पद का जो भी पर्क्स एंड जो फायदा है वो उठाते रहे। आज भी देखिए, उसी दिन छोड़ देते जिस दिन संजय जी मैं नाराज हूँ, आत्मसम्मान उस दिन भाजपा के साथ 5 महीने से थे संपर्क में। नहीं, अरे क्यों नहीं रहेंगे मैडम, बताइए। वो भी सीएम थे, हेमंता बिश्व शर्मा जी सीएम है, तो सीएम से बात करे, वो दल की बात कहाँ आती है? ये कौन सा बात हो गया है? मैं भी तो बटर देवल जी से बात कर सकता हूँ, इसका मतलब छोड़े नहीं कि बटर देवल जी को छोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। भेजा गया है हेमंता बिश्व शर्मा पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत सारे विधायक नाराज हैं। मुंगेरी लाल के सपने आपको मुबारक हो। मैडम, मुंगेरी लाल के सपने, संजय जी आपको मुबारक हो। आपका मुंगेरी लाल का सपना टूटने वाला है। अभी से भी नींद में उठिए, आपको 15 सीट नहीं आएगा। दिल्ली में आप समझ लीजिए, आप 2019 में 57 सीट पर आगे थे, 25 पर जीते, इस बार तो 52 सीट पर आगे हैं। आप इस बार 20 से भी नीचे आएंगे, आप इस बार 20 से भी नीचे आइएगा। चलिए कमल जी, समय सीमा है, तो क्या पार का नारा फूस। बिल्कुल, तो अभेद किला क्या अब भेद पाएंगे चंपाई सोरेन जेएमएम का? देखना बेहद दिलचस्प होगा। चर्चा में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। संजय जी आपका बहुत शुक्रिया, एएस देओल जी आपका बहुत शुक्रिया, कमल ठाकुर जी आपका बहुत शुक्रिया। तो ये देखने वाली बात होगी कि झारखंड की सियासत अब कहां पहुंचती है, और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का ये बड़ा दांव कितना काम आता है विधानसभा चुनाव में, देखना बेहद अहम होगा। देखते रहिए इंडिया वॉइस।